मेरे एक दोस्त ने मार्केट करेक्शन के टाइम पे एसआईपी ही बंद कर दी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे क्या थॉट्स है इस बारे में, लेकिन एक मैराथन के एग्जाम्पल से कि शुड यू स्टॉप योर एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन और नॉट। देखिए, मैराथन तो एक दिन की होती है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग काफी दिनों तक करनी पड़ती है ताकि आप फाइनल डे पे अपना बेस्ट दे सकें। अब अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में कुछ दिन परफेक्ट होते हैं, कभी गर्मी बहुत होती है, कभी हवा बहुत तेज चलती है और कभी तो पानी ही बरस पड़ता है। और यही होता है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए एसआईपी करते समय। कभी मार्केट अप होगा तो कभी डाउन। और अगर मैराथन के लिए आप सिर्फ अच्छे दिनों में प्रैक्टिस करेंगे तो मैराथन भागने के लिए लगने वाली स्ट्रेंथ और रेजिलियंस डेवलप नहीं हो पाएगी। और ठीक वैसे ही एसआईपी में सिर्फ मार्केट अप के टाइम पे इन्वेस्ट करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके रिटर्न्स फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। शुड वी स्टॉप एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस और नॉट? मार्केट करेक्शन आपके मैराथन की ट्रेनिंग के डिफिकल्ट दिनों की तरह हैं। वो दिन चैलेंजिंग जरूर होते हैं, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो एट लोअर कॉस्ट। Skipping or stopping your SIP during market correction is like skipping your training during difficult days. और अगर ऐसे करोगे तो लंबी रेस का घोड़ा कैसे बन पाओगे? मार्केट करेक्शंस के टाइम कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो आइए ऐसे कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जिनमें से सबसे पहला है रिलेटिव स्टेबिलिटी। एसआईपी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डिसिप्लिन तरीके से छोटे छोटे अमाउंट्स में अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि एसआईपी आपके इन्वेस्टमेंट को वॉलेटाइल मार्केट में स्टेबिलिटी दे सकता है। मार्केट करेक्शंस के टाइम हो सकता है कि आप कुछ यूनिट्स हाई प्राइस पर बाय करेंगे और कुछ लो प्राइस पर, लेकिन लॉन्ग रन में आपके पास यूनिट्स एक एवरेज प्राइस पर हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। और जरा सोचिए, अगर आप मार्केट करेक्शन के टाइम पे एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको यूनिट्स तो कभी लोअर प्राइस पर मिलेगी ही नहीं, और फिर वो तो एसआईपी का पर्पस ही डिफीट कर देगा ना। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टू बी कंसिडर्ड इज प्रिवेंटिंग इमोशनल बायर्स। कितने भी वीडियोस देख लो या फिर आर्टिकल्स पढ़ लो, जब मार्केट करेक्शंस आते हैं तो थोड़ी नेगेटिविटी तो आती ही है ना। और ऐसी सिचुएशन में लोग एग्जिट करके निकल जाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए एसआईपी का कॉन्सेप्ट आया होगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है और एंश्योर करता है कि आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। इनफैक्ट आपको मार्केट देखना ही क्यों है रेगुलर बेसिस पर। नेक्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम मार्केट डिक्लाइंस। मैं तो सोच रही हूँ कि ये सवाल ही क्यों बना कि शुड आई स्टॉप एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस, क्योंकि बहुत लोगों को यही लगता है कि मार्केट जब गिरता है तो उनका लॉस हो जाता है। वैसे ये आधा सच है। नोशनल लॉस तो होता है, लेकिन आपको लोअर कॉस्ट पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी तो मिलती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं डिटेल में। मान लीजिए कि आप एक एबीसी म्यूचुअल फंड में एक साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है ₹1.2 लाख, यानी कि 1,20,000, और आपके पास टोटल 500 यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एवरेज यूनिट की प्राइस हुई ₹240। पिछले एक साल में एबीसी फंड की एनएवी की वैल्यू 220 से 260 के बीच में रही और आपका एवरेज ₹240 बना। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एनएवी होता क्या है? नेट एसेट वैल्यू या एनएवी किसी म्यूचुअल फंड का पर यूनिट वैल्यू होती है, जो हर बिजनेस डे के एंड में कैलकुलेट होती है। और अब मार्केट करेक्शन स्टार्ट होता है और आपकी नेक्स्ट 6 एसआईपी ऐसे प्राइस पर मिलती है। मान लीजिए कि जनवरी में बाय डेट पर एनएवी ₹240 है तो आपको 41.67 यूनिट्स मिलेंगे, और अगर फरवरी में बाय डेट पर एनएवी ₹230 है तो आपको 43.87 यूनिट्स मिलेंगे। इन द मंथ ऑफ मार्च अगर यही एनएवी बाय डेट पर ₹220 है तो आपको 45.45 यूनिट्स मिलेंगे। अप्रैल मंथ में बाय डेट पर अगर एनएवी ₹210 है तो आपको 47.61 units मिलेंगे। In the month of May, if the value of NAV on buy date is ₹215, in that case आपको 46.51 units मिलेंगे। In the month of June, अगर buy date पर NAV की वैल्यू ₹200 है तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगे। तो इन 6 मंथ्स में आपको अप्रॉक्स 275 यूनिट्स मिलेंगी। तो टोटल यूनिट्स आपके प्रीवियस 500 यूनिट्स मिलाकर हुए 775 यूनिट्स। अब दो सिनेरियोस देखते हैं मार्केट करेक्शन के बाद के।
जब मार्केट बढ़ जाएगा तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस आएगा। अज्यूम करते हैं कि एक साल बाद एनएवी 300 की हो गई एंड आपके पास 400 यूनिट्स अक्यूमुलेट हुए नेक्स्ट एक साल में। चलिए देखते हैं सिनेरियो 1, जब आपने मार्केट करेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा 2 इयर्स का और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ₹2.4 लाख। आपने 500 और 400 यानी कि टोटल 900 यूनिट्स अक्यूमुलेट कर ली हैं एंड अब 2.5 इयर्स के बाद इनकी वैल्यू 900 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज इक्वल टू 2.7 लाख हो गई है। रिटर्न्स परसेंटेज मान लेते हैं 12.5% का। अब देखते हैं सिनेरियो नंबर 2, जहां पर आपने मार्केट करेक्शन में इन्वेस्ट किया। अब आपने टोटल 3 लाख इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए सारे यूनिट्स को ऐड कर लेते हैं। 500 प्लस 275 प्लस 400 कितना हुआ? 1175 यूनिट्स अक्यूमुलेट कर लिए हैं और फाइनल वैल्यू हुई 1175 इंटू 300 इज इक्वल टू 3,52,500 और आपका परसेंटेज रिटर्न हुआ 17.5%। नंबर्स तो आपके सामने हैं और अब आप ये समझ सकते हैं कि क्यों मैंने कहा था कि एक सक्सेसफुल मैराथन के लिए अच्छे और बुरे सभी दिनों की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। एसआईपीज वॉलेटाइल मार्केट में स्टेबिलिटी देती है जो इन्वेस्टर्स को बुलिश और बेरिश दोनों फेजेस में गाइड करती हैं। डिसिप्लिन, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर जोर देते हुए एसआईपीज एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो सकती हैं। और जैसे कि हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और सही फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.